मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर अवाम पुरजोश। दीनी और मिली जज्बात उरूज पर पाक फौज को सलाम। शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इमामुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर अमल करने का पैगाम। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। कराची से आज़ाद कश्मीर तक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियाँ और जुलूस। फ़ज़ाओं में दरूद सलाम की सदाएँ। सरवर कौनैन की बारगाह में हदिया इनात पेश किया गया। शमाए रिसालत के परवाने बड़ी तादाद में शरीक। आकाए दो जहाँ से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया गया। घर, गलियाँ, मोहल्ले, मसाजिद, शाहराहें और इमारतें रंगो नूर से जगमगा उठी। गुंबद खज़रा और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल तवज्जो का मरकज़ बने रहे। नबी और आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल का भी इनेकाल। मुल्की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की दुआएं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी अलबाश के वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारियत का सामना कर रहे हैं। इसराइली काबिज़ अफवाज के हाथों इंसानी साख्ता कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गजा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फरहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने मुल्क में सैलाब से हुए नुकसान पर इज़हार अफसोस किया और सदर महमूद अब्बास की जानिब से ख़त भी वज़ीर आज़म को दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सक्खर, हैदराबाद, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। फैसलाबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस झंग बाज़ार से निकाला गया। ज़िला चकवाल में मस्जिद हयातुन्नबी में 112 पाउंड वज़नी केक काटा गया। गुजरावाला, आरिफवाला समेत पंजाब के कई शहरों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात जारी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों में शिरकत। कहा, यह दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं। इस दिन और पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआएं की जाएं। नश्तर पार्क में जमात अहले सुन्नत का जलसा कुछ देर में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत व सआदत है। नबी की तालीमात पर अमल पैरा होने में ही हर कामयाबी पन्हा है। पेशावर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के रोल मॉडल हैं। आज तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें तो मसाइल हल होंगे। यौम दिफा पर रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फूल चढ़ाए, फातह खानी की। यादगार शोहदा मुल्तान, गुजरावाला और खारियाँ गैरिजन्स में तकरीबें। यादगार शोहदा पर चादरें चढ़ाई गईं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। गाजियों को खराज तहसीन पेश किया गया। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। बहावलपुर गैरिजन में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवादर में भी यादगार शोहदा पर तकरीब। कोयटा गैरिजन में हुई तकरीब में कोर कमांडर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। सक्खर में यौम दिफा के मरकजी तकरीब में 300 फुट ऊंचाई पर सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। दादू, उमरकोट और जामशोर और सिंध यूनिवर्सिटी में भी रैलियाँ और तकरीबात। हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, कोट अत्तू में भी यौम दिफा पर जुलूस और रैलियाँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सियालकोट में यौम दिफा के मौके पर सियालकोट किले पर हिलाल इस्तक़लाल की तब्दीली की तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बुनियानुल मरसूस आने वाली नस्लों के लिए मशले रहा है। बलूचिस्तान में किल्लात नोश की। कल अब्दुल्ला समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और दुआइया तकरीबात का इनेकाद। अगली दफा स्कोर 60-0 होगा, 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा।
पाक फ़ज़ाइया हर मुहाज पर तैयार है। पाक फ़ज़ाइया आवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरी, आवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान का यौम दिफा पाकिस्तान पर खिताब, कहा बनियानुल मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मनवाया। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। पाक बहरिया की जानिब से भी यौम दिफा भरपूर जोश और जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खाने की। कराची और लाहौर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस है। फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कमोडोर राव अहमद का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू। जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर को बताया कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं। कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1965 के शहदा को खराज अक़ीदत, कहा 6 सितंबर कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। हालिया मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन का तकब्बुर मिटाकर नई तारीख रकम की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज के दिन कसूर से लाहौर से आलकोट से कश्मीर तक पाक फ़ौज ने बेमिसाल जुर्रत से दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि यह दिन सेहत की याद है कि जब पाकिस्तान के गयूर अवाम और बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहदा की कुर्बानियाँ हमारी तारीख का रोशन बाब है। मुसल्लह अफवाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर सन 65 के शहदा को खराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज ने उस दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जो हथियारों और तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा था। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हालिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी अफवाज पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। यौम दिफा शहदा इंतहाई इंकिसारी के साथ मनाया गया। ISPR ने यौम दिफा पर नया नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। साहिर अली बगा की आवाज़ में नगमे में पाक फ़ौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR ने 6 सितंबर 1965 पर नई डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में जंग सितंबर के गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी ज़बानी पेश की गई है। जी, मैं शेरशाह फ्लड बंद पर मौजूद हूँ और जहाँ पर पानी की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक। ये हेड त्रीमू पे दोबारा से जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है और इंतज़ामिया इस वक्त जो शेरशाह फ्लड बंद है वो उसको मिट्टी डालकर उसको मज़ीद उसके पुश्ते जो है वो पक्के करने में मसरूफ़ है। दरिया चनाब पर दूसरा बड़ा सैलाबी रेला हेड त्रीमू पहुँचना शुरू हो गया। 2 रोज़ में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दोबारा रेड अलर्ट जारी। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 1 फुट कमी। शेरशाह पर पानी की सतह बरकरार, बंद को मजबूत करने का सिलसिला जारी। तहसील जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। ज़मींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी जलालपुर सिटी की तरफ बढ़ने लगा। शहर बचाने के लिए 8 किलोमीटर तवील आर्जी बंद की तामीर। कबीरवाला में खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन चौथे रोज़ भी बंद। कई मकामात पर पटरी बह गई। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। झंग में पाक फ़ौज ने सैलाब मुतासरीन में हेलीकॉप्टर से राशन तकसीम किया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके में मौजा कचीजई में 20 अफराद के सैलाब में फंसे होने की इतला है। बहावलपुर में दरिया सतलुज में सैलाबी रेला बिफरने लगा। ज़मींदारा बंद टूटने से पानी मुल्का बस्तियों में दाखिल।
सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। बहावलनगर में सैलाब से 143 देहात मुतासर, 1 लाख से ज़्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी, मगर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया रावी में माई सफूरा के बंद से निकलने वाले रेले ने कबीरवाला की 40 देहात को डबो दिया। 80,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी इमारतें भी सैलाब की जद में आ गई। थोड़ा बहुत जो उठाया बकाया वो पानी आ गया, फिर कुछ अंदर पड़ा हुआ, कुछ बस उठा लिया। कोई हमारी मजबूरी है, अब हम यहीं पड़े, ना कोई रोटी है, ना कोई पानी, ना कोई कुछ, ना कोई कैंप दिया, कोई बताने नहीं आया। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा कासिम बेला के रिहायशी अब्दुल सत्तार दोहरी परेशानी में मुब्तला। एक तरफ गुरबत तो दूसरी तरफ सैलाब से घर शदीद मुतासर। बच्चे और खवातीन कई फुट पानी से परेशान। अब्दुल सत्तार अब तक हुकूमती इमदाद और रेस्क्यू का मुंतज़िर। घर का सामान बचाने की कोशिशें जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई गई। दुरूद सलाम की सदाएं झंग में सैलाबी पानी में घिरे। आशिकान रसूल का अपने अंदाज में अक़ीदत का इजहार, मिठाइयाँ तकसीम की। कसूर में गंडा सिंह वाला पर सैलाब मुतासरीन के बच्चों ने रिलीफ कैंपों को रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया। की तरफ जा रहे हैं। हमारे घर पे बच्चे के खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, दूध नहीं है, बिल्कुल हाली बच्चा आपके सामने ही रो रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे आने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं है। बेटा इतने बहुत ही पानी है, बीमार भी है, दर्दा भी ने, दवाई लेना भी मुश्किल है। गुजरात शहर में बारिश के 4 रोज़ बाद भी सड़कों और गलियों में कई फुट पानी जमा। मोहल्ला बख्शों में लोग घरों में महसूर खाने पीने की अशिया खत्म। बारिश का पानी बुजुर्ग खवातीन के लिए इम्तिहान बन गया। रेस्क्यू एहलकार कश्ती के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। DG PDMA का कहना है कि गुजरात में अगले 6 घंटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। खातून और 3 बच्चे डूब गए। पुलिस के मुताबिक कश्ती में 30 अफराद सवार थे, 25 को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद को सैलाब मुतासरा इलाके से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंप्स में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छर मार, जरासीम कुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत कर दी। खाली करे पक्के ते अचो बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जाम शोरो जो नोटिफिकेशन है कचो खाली करे पक्के ते मुंतकिल थी वञो। गुड्डू बैराज पर आज रात तक 7 लाख क्यूसेक पानी की आमद का इम्कान है। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सेवन में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रेले से निमटने के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह का सक्खर बैराज का दौरा। कहा पंजनद और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रेला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आबपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमज़ोर जगहों पर काम चल रहा है। सक्खर बैराज को कोई ख़तरा नहीं। मुल्तान में शेरशाह फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। झंग में हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 87% भर चुका। खानपुर, रावल और असम्बली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। सिंध हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। रेस्क्यू टीमें, कश्तियाँ और दीगर सहूलियात मुतासरा इलाकों में पहले ही भेजी जा चुकी हैं। शर्जील मेमन ने कहा मजमूई तौर पर 1,21,000 से ज़्यादा लोग कच्चे के इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके। अव्वलीन तरजीह आवाम की हिफाजत और उनकी फौरी मदद है। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फरहमी। अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। खैमे, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रेट कूपर ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया।
इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि यह मिशन दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका आज़म की अक्कासी करता है। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने सैलाब मुतासरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन आज भी जारी रहा। गुजरावाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहल खाना के हमरा आबाई कब्रिस्तान आमद। वालिदैन और बेगम कुलसूम नवाज समेत दीगर की कब्रों पर फूल रखे। मरहूमीन के लिए कुरान खानी और दुआ की। इस मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, खिरत और नात ख़्वानी का एहतमाम भी किया गया। उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान में अमन व तरक्की और शहदाए वतन के लिए दुआ। मरी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से 10 सितंबर तक सिंध में बारिशों की पेशगोई कर दी। थरपारकर, उमरकोट, सक्खर, जैकबाबाद में बारिशों का इम्कान। कराची में कल शाम से जुमेरात तक वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। कराची में मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। शोहदा हमारा फ़ख्र है और रहेंगे। कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स सिंध की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। फातह खानी की गवर्नर हाउस में भी यौम दिफा की तकरीब। शोहदाए वतन के अहल खाना को खुसूसी मदऊ किया गया। तकरीब में सऊदी अरब, UAE, कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि शोहदा पर फ़ख्र है, उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में दाता दरबार पर हाज़िरी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से जहालत और जुल्मत का खात्मा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व एहतराम और इंसानियत का दर्स दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के मुजरिम दरख्त काटने वाले हैं। मौसमियाती वार्निंग से मुतालिक हमारे पास आलात नहीं, हुकूमतों ने काम नहीं किया। जो बोनेर और मुल्क के दीगर हिस्सों में हुआ उसे रोका जा सकता था। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि उन्होंने पानी से मुतालिक मुस्तकिल हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया है। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IBB केबल्स में खराबी के बायस बैंडविड्थ जुज़वी तौर पर मुताफ़िज़। तर्जुमान PTCL का कहना है कि केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। मसरूफ़ तरीन औकात में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हो सकती हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के बायस मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज रात 9 बजे तक बंद रही। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर सिब्बी में रोका गया। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को भिजवाया गया। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। 6 सितंबर पर फनकारों और खिलाड़ियों का पाक फौज के गाजी और शोहदा को सलाम। अदाकार एजाज असलम ने कहा कि मार्का हक की कामयाबी ने कौम का मोराल बुलंद किया। अपनी अफवाज को सलाम पेश करते हैं। क्रिकेटर वहाब रियाज बोले, शोहदा ने जाने कुर्बान करके पाकिस्तान को सुरखरू किया। क्रिकेटर फवाद आलम ने कहा कि अहद करें कि पाकिस्तान की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। क्रिकेटर सरफराज अहमद ने कहा कि पाक फौज के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। गाजा में इसराइली जारियत से हर घंटे में एक बच्चा जिंदगी खो रहा है।
आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने आदाद शुमार को दुनिया के लिए शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि मुनज़्ज़म इसराइली हमलों में 23 माह में 20,000 बच्चे जान से गए। गजा में आज के इसराइली हमलों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में भूख की शिद्दत से मज़ीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। अमरीकी सदर ट्रंप का फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास से एक बार फिर यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। कहा रिहाई ना हुई तो हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज, हज़ारों अफराद की पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारे, इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने और गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन तंजीम के कारकुनों और कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। बरतानी हुकूमत ने 2 माह पहले फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कई बार तनकीद का निशाना बनाने के बाद दोस्त करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवाल पर कहा कि मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। भारत और अमेरिका का खास रिश्ता है, घबराने की कोई बात नहीं। मोदी का सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात पर उनके मस्बत अंदाज को दिल से सराहते हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मस्बत देरीना आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज़ में दोनों टीमों के दरमियान होने वाले लीग मैचेस में एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान ने जीता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में होने वाली ऑल फॉर्मेट सीरीज़ के वेन्यूज़ और शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज़ में 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 80 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे ने हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में लेडीज़ टीम इवेंट का टाइटल आर्मी की टीम ने जीत लिया। सीनियर एमेचर्स कैटेगरी में उमर एजाज ने पहली पोजीशन हासिल की। मेंस एमेचर्स में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सख्त मुकाबला।